हमने ये सुना था और आपने सुना था कि नानपुर में जैसी शख्सियत आप तलाश करेंगे वो सारी शख्सियत आपको मिल जाएगी। मास्टर खोजेंगे तो एक से एक जय्यद और अच्छे मास्टर हमारे गांव में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनियावी एतबार से भी फायद हैं और उखरवी एतबार से भी बहुत बड़े हुए हैं। या अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ के मास्टर हजरात जितने हैं अक्सर बेशतर उसमें से 5 वक्ता नमाजी भी हैं। ये खुदा का बड़ा फजल है। मुकर्रिरीन भी एक से एक हैं। और आज आप हजरात ने देख लिया कि अपने गांव में एक शायर है जो 10 नहीं 100 का काम करते हैं अकेला। इसलिए आज मैंने अपना वक्त, हमसे वो छोटे नहीं हमसे बड़े हैं, हमने अपने बड़े भाई को दे दिया था, भाई हमारा वक्त आज आप ही ले लीजिए। आपको मौका कभी कभी मिलता है। और उन्होंने पहले भी कहा कि आप लोग बहुत नानपुर की सरजमीन पर बोलते हैं, आज हमको बोलने दीजिए। चलिए भाई ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। 2-4 लोग गिने चुने हैं सिर्फ, बहुत ज़्यादा देर तक मैं आपको जगाऊंगा भी नहीं। कुछ लोगों को खाना भी खाना होगा, वो भी मुकम्मल ठंडा हो चुका होगा। ये ताज़ियती मजलिस है और ताज़ियती प्रोग्राम है। मौत के ऊपर जो मजलिस रखी जाती है उसे ताज़ियती मजलिस कहते हैं, इसाले सवाब की मजलिस कहिए। लिहाजा मौत के मुताल्लिक ही थोड़ी सी बात, चूँकि हम आपके हैं आप हमारे हैं, हमारी और आपकी बात बड़ी लंबी लंबी होती है, सुनते भी हैं। सिर्फ जो मैंने एक हदीस पढ़ी है उस हदीस और कुरान करीम की आयत की तशरीह और उसके ज़िम्न में कहीं 1-2 वाक़यात आ गए तो आ गए, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। घबराइए नहीं। अगर कुछ लोग यहाँ से ये सोच कर चले गए हैं कि मौलाना अब्दुल्ला बहुत देर तक बोलते हैं, तो वो मौका होता है, अभी वो मौका नहीं है। इसलिए अगर आप लोग चले गए हैं तो आ जाइए, कम से कम दुआ में तो हम और आप शामिल हो लें। मौत ये एक ऐसा जुमला और ऐसा लफ्ज है कि चाहे आप जिस इंसान से पूछें, वो मुसलमान हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, काफिर हो, यहाँ तक कि वो इंसान जो नशे में धूत पड़ा हुआ है, दुनिया की खबर उसे नहीं है, अगर उससे भी आप पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पड़े हो, तुम्हें मौत नहीं आएगी? नहीं भाई साहब, मौत तो आएगी, मौत तो आएगी, मौत से तो बच नहीं सकते हैं, मौत तो आएगी। ये अलग बात है कि हमारी आदत है पीने की, हम पी लेते हैं, पी करके ज़मीन पर लेट जाते हैं, दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मौत आनी है। दुनिया की सारी चीज़ों के अंदर इंसान का इख्तिलाफ होता है, सारी चीज़ों के अंदर। आप अगर मकान बनाने जाइए तो कसम खुदा की कहता हूं कि अगर आप उस पर खड़े हैं तो आपका दिमाग मिस्त्री सब खराब कर देगा। ए मौलाना क्या बना रहे हैं आप, इस दीवार को ऐसे किए रहे थे तो बड़ा अच्छा लगता। दूसरा आएगा, क्या कर रहे हैं आप, वो जैसे पहले दीवार थी वही ठीक थी, बोलिए भाई। तीसरा आएगा, 12 mm की छड़ देने की क्या जरूरत है, 10 mm के छड़ से काम चल जाएगा। यानी कि दुनिया की सारी चीजों के अंदर इख्तिलाफ है। लेकिन मौत एक ऐसा कड़वा घोंट है जिसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप किसी से पूछ लें,
सब कहेगा कि मौत आनी है। दुनिया की आराइश को, दुनिया की आराम को, दुनिया की सारी चीजों को छोड़कर एक दिन निहत्थे हो करके और कहां, कब्रिस्तान में जाकर के सो जाना है। सिकंदर आजम का नाम सुना होगा, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं और पहले जो बादशाह गुजरते थे वो बड़े अल्लाह वाले हुआ करते थे। खशियत इलाही उनके दिल के अंदर बहुत ज्यादा होती थी। उनका कोई कदम मर्जी मौला के खिलाफ नहीं उठता था। जब सिकंदर आजम, जिसकी कमोबेश पूरी दुनिया नहीं तो कम से कम दुनिया के एक बेशतर हिस्से पर उनकी हुकूमत थी, जब उनके मौत का वक्त करीब आया तो जो उनके खुद्दाम थे, जो उनके बॉडीगार्ड थे, उनसे कहा कि देखो, जब मेरी मौत हो जाए और मेरा जनाजा तैयार हो जाए और जब ताबूत में डालकर मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाओगे तो उस वक्त में एक काम करना। क्या काम करना है? तो उस वक्त में काम ये करना है कि मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर और ताबूत से बाहर कर देना। कहा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या वजह है इसकी? तो कहा कि वजह इसकी ये है कि इससे मैं एक सबक दुनिया वाले को देना चाहता हूं जाते जाते, कि वो सिकंदर आजम जिससे दुनिया कांपती थी, जिसके सामने कोई आकर के बात नहीं करता था, दुनिया के बेशतर हिस्सों पर उसकी हुकूमत थी, आज वो भी जब मौत से हमकिनार हुआ और जब अपने मौला की बारगाह में जा रहा है तो सारी सरवत, सारी दौलत, सारी चीजों को छोड़कर निहत्था और खाली हाथ जा रहा है। न उसकी बीवी साथ जा रही है, न उसके बेटे साथ जा रहे हैं, न उसके रिश्तेदार साथ जा रहे हैं, न उसकी मालो दौलत साथ जा रही है और न उसके रियाया में रहने वाले, उनकी हुकूमत में रहने वाले, उनके रियाया के लोग जो उनके दस्तरखान पर खाते थे वो भी आज साथ नहीं जा रहे हैं। मैं ये सबक दे करके जाना चाहता हूँ। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को फरमाया है और यही सबक दिया है। और क्या फरमाया? फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा, कि अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि अपने रब्बे हकीकी से हम मुलाकात करें, और मुलाकात तो होनी है, उससे कोई बच नहीं सकता है, मुलाकात तो होनी है। कुरान ने क्या छोटे अंदाज में बयान फरमाया कि जब तुम ये चाहते हो कि हम अपने रब्बे हकीकी से मुलाकात करें, फलयअमल अमलन सालिहा, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि इस दुनिया से नेक काम करके जाओ, अच्छे काम करके जाओ। इसकी मिसाल हदीस के अंदर दी है, अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, कि एक दोस्त, मौत एक ऐसा पुल है कि एक दोस्त उस पुल को पार करके एक दूसरे दोस्त से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कुछ अलग अंदाज में इसकी मिसाल दी है कि एक परदेसी परदेश से आ रहा है, परदेसी परदेश से आ रहा है,
वो आने से पहले अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेकर आता है। बीवी के लिए अलग सामान लाता है, बेटी के लिए अलग सामान लाता है, बहू है तो उसके लिए अलग सामान लाता है, छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए तरह तरह के अलग अलग खिलौने लाता है। क्यों लाता है? इसकी वजह क्या है लाने की? आप देखते हैं अब तो वो जमाना ही नहीं है, अब तो वो जमाना खत्म हो गया। वरना पहले जब किसी के बाप आते थे, रे हमारे अब्बा भी आ रहे हैं, तू अभी हमको खिलौना नहीं दे रहा है, याद रखना कल हमारे अब्बा भी आएंगे लेकर के तो हम तुम्हें नहीं देंगे। बच्चे बोलते थे। तो वो क्यों लेकर के आ रहे हैं? ताकि बच्चे इसको देख करके खुश हो जाए। बच्चे उसको देख करके खुश हो जाए। बेईन ही यही मिसाल है मौत की कि इंसान जब कहीं जाता है तो जाने से पहले वहां की तैयारी मुकम्मल कर लेता है। आज कहीं जाते हैं, ऑनलाइन का जमाना है, यहीं से जो है सो सामान बुक करा दिया। कहाँ भाई? फलानी जगह पे इसको रख देना है। ऑनलाइन सारी चीजें बुक हो जाती है। क्यों? वहां जाने के बाद कोई परेशानी न हो। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है छोटा सा, कि अपने दोस्त के साथ वो कहीं जा रहे थे। तो आगे चलने के बाद दोस्तों ने कहा कि भाई तुम वहां जा रहे हो, लेकिन हम लोगों ने तो अपने अपने जो है सो रूम और अपनी अपनी रहाइश वहां जो है सो क्या कर लिया है, बुक करा लिया है कहिए, या रख लिया है। तो कहा तुम्हारा? जब वहां वो पहुंचे तो पहुंचने के बाद वो गायब हो गए। उस जगह पर पहुंचे, लोग अपने अपनी रहाइश गाह में चले गए, उनके दोस्त वो गायब हो गए। अब जब थोड़ी देर के बाद सब दोस्त जमा हुए तो कहा कि जा, अब वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज नहीं है, कहाँ गए, किधर गए? तलाश शुरू हुई। जब तलाश करने लगे तो देखा कि एक दरख्त के किनारे बैठे हुए हैं और खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। तो कहा कि क्यों रो रहे हैं भाई, क्या हुआ, कोई परेशानी हुई, रोने की क्या वजह है, कोई परेशानी हो रही है, क्यों रो रहे हो, क्या वजह है, रोने की वजह क्या है? तो कहा कि मैं तुम लोगों की वजह से नहीं रो रहा हूं, या घर से दूर होने की वजह से नहीं रो रहा हूं। क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज तुम्हारे साथ मैं आया हूं सिर्फ एक छोटा सा सफर करके, तो यहाँ मुझे रिहाइश नहीं मिली, यहाँ मुझे कोई घर नहीं मिल रहा है रहने के लिए। और जब उस तन्हाई की जगह पर मैं जाऊंगा मरने के बाद, तो वहां हमें रिहाइश कहाँ मिलेगी, वहां हमारे लिए कहाँ कोई घर है। आज तुम दोस्त हो, तुम नहीं दे रहे हो, ये दोस्त है ये नहीं दे रहे हैं, वो दोस्त है वो नहीं दे रहे हैं। कल जब हम मर कर के यहाँ से जाएंगे, जब वहाँ कोई नहीं है, तो वहां पर कौन हमें घर देगा रहने के लिए। मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि आज दुनिया में ये हालत है, तो आखिरत में हमारा हाल क्या होगा। तो कुरान ने क्या कहा कि अगर अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो या अल्लाह से मिलना चाहते हो, फलयामल अमलन सालिहा, तो नेक काम दुनिया से करके जाओ, अच्छे काम दुनिया से करके जाओ।
नबी ने जो करने को कहा उसे करो और जिस चीज से मना फरमाया उसे छोड़ दो, यही नेक काम है। लेकिन आज मामला बिल्कुल उल्टा है। आज मामला बिल्कुल उल्टा है कि नबी के तरीके आज हमें मालूम ही नहीं, कुरान का फरमान आज हमें मालूम ही नहीं। आज हमें मालूम है हीरो के फिल्मी गाने, हीरोइन की फिल्मी गाने, पिक्चर की और क्या क्या उसके क्या क्या चीजें सब होती हैं। आज वो सारी चीजें मुसलमान की औलाद को बिल्कुल अज़बर है, जबान पर है। आज रोल मॉडल लोग किसको बना लिया है? सलमान खान को बना लिया है, अमिताभ बच्चन को बना लिया है और न मालूम किसको किसको अपना रोल मॉडल बना लिया है। हालांकि हमारा रोल मॉडल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके अलावा दुनिया में कोई हमारा रोल मॉडल नहीं बन सकता है। अगर इस्लाम को समझना हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से समझो। अगर इस्लाम को समझना हो तो हजरत उमर फारूक से समझो। अगर इस्लाम को समझना हो तो हजरत उस्मान गनी से समझो। अगर इस्लाम को समझना हो तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से समझो। अगर इस्लाम को समझना हो तो अशरे मुबश्शरा से समझो। अगर इस्लाम को समझना हो तो काली कमली वाले के साथियों से समझो। दुनिया में और कोई तुम्हें इस्लाम नहीं बदला सकता है। हमारा रोल मॉडल वो होना चाहिए जो नबी का तरीका है, जो कुरान ने बताया, जो हदीस ने बताया और जिसकी सहाबा किराम ने हमें सबक दिया। आज देखते नहीं मुसलमानों की औलाद को कि आज किसकी शक्ल को इख्तियार कर रहा है, आज किसकी रविश को इख्तियार कर रहा है, आज किसके तर्ज पे वो जा रहा है। आज मुसलमान की औलाद को आप देखिए, सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब हमारी गोद में रहने वाला, हमारे साथ में खाने वाला, हमारे साथ में पीने वाला, हमारे साथ में सोने वाला, हमारे नशिस्तो बर्खास्त में शामिल होने वाला, जब लड़का आज हिप्पी कट बाल काटता है और हिप्पी काल बाल कटवा करके वो शान से चलता है। जरा बतलाओ कि क्या वो बाल हमारे बाप ने रखा? क्या उस तरह का बाल हमारे दादा ने रखा? क्या उस तरह का बाल आज उलमाए किराम के सर पर है? क्या उस तरह के बाल आज हुफ़ाज़े किराम के सर पर हैं? क्या उस तरह के बाल आज इमाम के अइम्मा किराम के सर पे हैं? नहीं है, कतई नहीं है। लेकिन आज हमारे मुसलमानों की औलाद को मालूम नहीं क्या हो गया है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि इस्लाम क्या चीज है, मुसलमान क्या होता है, मजहब क्या होता है, नमाज क्या होती है, कुरान की तिलावत क्या होती है, कुछ मालूम नहीं होता है। सिर्फ मौत हो गई, 4 आंसू बहा लिए, बस सुन्नत के मुताबिक ले जा करके दफन कर दिए और उसके बाद जब आए तो सारी सुन्नत खत्म हो जाती है, सारी हदीसें खत्म हो जाती हैं और नबी के तरीके को हम भूल जाते हैं। और ये भी हमें याद नहीं रहता कि अभी चंद घंटा पहले हम अपने बाप को दफना कर आए, अपनी माँ को दफना कर आए, अपने करीबी रिश्तेदार को दफना करके आए। आज हमारा ये हाल है। कहाँ हम जाएंगे? कैसे हम कामयाब होंगे? बतलाइए जरा आप हमें, हम कैसे कामयाब होंगे? तरबियत के ऊपर तकरीर हुई, तरबियत के ऊपर नात खानी और नज़म पढ़े गए हैं। आप जरा बतलाइए कि हम कैसे कामयाब होंगे? आज हम नबी के तरीका को छोड़ दें और उसके बाद हम समझे कि कामयाब हो जाए, कुरान से रुख मोड़ ले और हम समझे कि कामयाब हो जाए, हदीस से रुख मोड़ ले और हम समझे कि कामयाब हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको दुनिया में कामयाबी नजर आएगी, दुनिया में आपको कामयाबी नजर आएगी। आप सोचेंगे कि हमारे जेब में हर वक्त पैसे होते हैं, हम बंगले में सोते हैं, हम पंखा के नीचे सोते हैं, किसी चीज की हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कुरान ने
हकीकी सुकून उसे नहीं कहा कि जेब में पैसा है तो आप सुकून से हैं, जेब में पैसे हैं तो आप इत्मीनान से हैं, आप बंगले में रहते हैं तो इत्मीनान से है। कुरान ने उसको नहीं कहा। कुरान ने क्या कहा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिल का इत्मीनान चाहते हो, अगर दिल का सुकून चाहते हो, तो वो तुम्हारी गाड़ियों में नहीं है, तुम्हारे पैसे में नहीं है, तुम्हारी दौलत में नहीं है, तुम्हारे बंगले और महल्लात में नहीं है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो वो अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में है, नबी के तरीके में है। लेकिन आज क्या होता है? मरने वाले को हम दफना करके आ गए और उसके बाद अपनी वाहवाही में लग गए। मैंने एक हदीस पढ़ी है। क्या हदीस पढ़ी है? इज़ा क़ालल मुअल्लिमु लिस्सबी, कि एक मुअल्लिम एक बच्चे से कहता है कुल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि बेटे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो। कुल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अस्सबी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कतबल्लाहु तआला बराअतन लिस्सबिय्यि व बराअतन लिलमुअल्लिमी व बराअतन लिवालिदैहि मिनन नार। एक मर्तबा पढ़ा क्या? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक मर्तबा बच्चे के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने पर कितने अज्र दिया या कितना फायदा हमें मिला, सुनिए। कतबल्लाहु तआला बराअतन लिलमुअल्लिमी व बराअतन लिस्सबिय्यि व बराअतन लिवालिदैहि। पढ़ाने वाले मुअल्लिम जिसने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअल्लिम को, पढ़ाने वाले को, पढ़ने वाले उस बच्चे को, और उसके बाद किसको? बराअतन लिवालिदैहि, उनके वालिदैन की, सबको, तीनों को परवरदिगार आलम ने बरी कर दिया। किससे? मिनन नार, आग से। तीनों को आग से खलासी इख्तियार फरमा दिया है। इंग्लिश की तालीम में है, हिंदी की तालीम में है, नहीं है। ये उस तालीम में है जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, जो कुरान आज हमारे हुफ़ाज़ किराम के सीने में है, जो आज हमारे घरों में है, जिसके देखने पर सवाब, जिसके सुनने पर सवाब, जिसको खोलकर उंगली फेरने में सवाब, जिसको अकीदत के साथ सीने में लगाने पर सवाब। उस कुरान करीम की तालीमात पर आज अल्लाह ये इनाम परवरदिगार आलम ने दिया है। अगर आप बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो जाते हैं, जरूरत है होइए, मैं मना नहीं करता हूँ। आप बड़े इंजीनियर हो जाते हैं, जरूरत है होइए, मैं नहीं मना करता हूँ। आप इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश पढ़िए, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन उसको आप बेस बना लेते हैं, उसको आप बुनियाद बना लेते हैं,
उसको आप जरूरी समझ लेते हैं, लेकिन जिस दीन के ऊपर आज हमारे और आपका वजूद बाकी है, उस दीन को आज हम नहीं समझते हैं, उस दीन को आज हम छोड़ चुके हैं। हमें कब्र में मिट्टी कैसे डाली जाती है वो मालूम नहीं है, कैसे मय्यत को नहलाया जाता है वो मालूम नहीं है, कैसे कफनाया जाता है वो मालूम नहीं है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है वो मालूम नहीं है, नमाज में कितने फराइज हैं वो मालूम नहीं है, नमाज में कितने वाजिबात हैं वो मालूम नहीं है, किन चीजों से वजू टूटता है वो मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा आप सोच कर देखिए कि आप जिस तालीम को दूसरे नंबर पर रखना था, उस तालीम को आपने पहला मकाम दिया, और जिसे पहले नंबर पर रखना था उसे आपने दूसरा मकाम भी नहीं दिया, बल्कि पीठ के पीछे डाल दिया आपने। कौन महरूम होगा, कौन परेशान होगा, कौन नाकाम होगा? जरा अपने दिल से फैसला करके देखिए। सारी बात मैं नहीं बताऊंगा। अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, परवरदिगार आलम ने अक्ल दिया है। जरा अक्ल की तराजू पर इसे तौल कर देखिए, इसे परख कर देखिए कि क्या ये बात सही है कि गलत है। जिस बेटे को आपने इंजीनियर बनाया, जिस बेटे को आपने डॉक्टर बनाया, जिस बेटे को आपने बड़े बड़े से बड़े प्रोफेसर बना दिया, आज उस बेटे से पूछिए कि बेटा कल हमारी मौत हो जाएगी, तुम मरने के बाद क्या करोगे? जहाँ हम क्या करेंगे? मदरसा से जा करके 10 बच्चा को ला करके कुरान खानी करा देंगे, आपके नाम पर दुआ करा देंगे, वो इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जिस औलाद को माँ बाप आज घटिया समझती है, जो आज हाफिज है, जो आज आलिम है, जिसे कुरान का इल्म है, जिस औलाद को आज माँ बाप घटिया समझते हैं, वही औलाद दुनिया में भी कामयाब है, और कल आखिरत में जब कब्र के गड्ढे में आप जाएंगे तो वहां भी यही औलाद आपके काम आएगी। आज हमने कुरान की तालीम को वाहियात बना दिया, नौज़ुबिल्लाह। मैं आपको पहले कहा कि मैं आपको मना नहीं करता हूं, आपको जो सीखना है वो सीखिए। बोलने वाले यहां तक बोल जाते हैं कि बस इंग्लिश की तालीम आज हर हाल में जरूरी है, हिंदी की तालीम आज हर हाल में जरूरी है। बोलने वाले लोग यहां तक बोल जाते हैं, क्या कुरान की तालीम जरूरी नहीं है? बोलिए, कुरान की तालीम जरूरी नहीं है? अगर आज हम इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते और हम कुरान जानते हैं तो क्या हम नाकाम हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बात तो बहुत दूर तक जाने वाली है, लेकिन बात को जाने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि ये औलाद जो हमारी गोद में है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, और ये आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत है। आज ज़ख़ीरे आखिरत है आपके लिए ये औलाद, लेकिन कब? जब इस औलाद को आप दीन सिखाएंगे, जब इस औलाद को आप हलाल बतलाएंगे, जब इस औलाद को आप हराम की भी तालीम देंगे कि बेटा ये चीज हराम है, इसे हमेशा के लिए छोड़ देना, ये चीज हलाल है, इसे खूब करना, जितना मन चाहे उतना करना, और देख बेटा पूरी जिंदगी में कभी नमाज न छोड़ना। कुरान पढ़ना जानते हो,
कुरान पढ़ करके, चाहे 1 आयत हो, 2 आयत हो, 3 आयत हो, जो तुम बशासते कल्बी से पढ़ सकते हो, पढ़ करके हमारे लिए दुआ कर देना। इससे बड़ी दौलत औला माँ बाप के लिए कोई नहीं हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, एक मर्तबा ख्वाब आया। ख्वाब में देखते हैं कि एक हौज है, हौज पर सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके सामने में प्याला है और प्याला किसी कपड़े से या दस्तरखान से या किसी भी चीज से प्याला ढका हुआ है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ रहे हैं और सबको सलाम करते जा रहे हैं। ये नसीहत है उस औलाद के लिए जो अपने बाप को दफन करके आया, कभी मस्जिद के रुख को नहीं देखा। ये नसीहत है उस औलाद के लिए जो अपने माँ बाप को दफन करके आया और कभी बाप की कब्र पर जाकर के खड़ा होकर के फातिहा नहीं पढ़ा। ये नसीहत है उस औलाद के लिए जो माँ बाप को दफन करके आया और कभी उसके लिए हाथ उठा करके दुआ नहीं किया। माँ बाप ने पाला है, बड़ी मेहनत से पाला है, बड़ी मशक्कत से पाला है। दुनिया में उनके जो हुकूक थे वो आपने दिए। माँ बाप एक ऐसी दौलत है कि मरने के बाद भी उसके हक औलाद पर से खत्म नहीं होते। मरने के बाद भी माँ बाप के हक औलाद पर से खत्म नहीं होते। उनके लिए जरूरी है, हर हाल में जरूरी है कि जैसे दुनिया में उनकी जियारत सुबह और शाम करते थे, जैसे दुनिया में उनके रुख को देखते थे, उनके चेहरे को देखते थे, उनकी खबरगिरी करते थे, बीमारी में जाकर पूछते थे, खुशी में जाकर पूछते थे, गमी में जाकर पूछते थे, अब्बा किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कोई चीज की हाजत तो नहीं है। मरने के बाद भी उनकी खबरगिरी करनी है। उनकी खबरगिरी क्या है? मरने के बाद उनकी खबरगिरी यही है कि गाहे बगाहे उनके कब्र के ऊपर जाकर के फातिहा पढ़नी है। जो कुरान करीम की आयत आपको याद है, जो कुछ याद है, जो आप पढ़ सकते हैं पढ़ें और उसके बाद माँ बाप के लिए इसाले सवाब करें, पूरी दुनिया के मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करें। ये बहुत बड़ी दौलत है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं, हौज पर से गुजर रहे हैं, सब लोग से साहब सलामत होते जा रही है। एक साहब के यहाँ पर जब गए, किनारे में पहुंचे तो वो रो रहा है। कहा क्यों रो रहे हैं भाई? रोने की क्या वजह है? रोने की क्या वजह है? कहा कि और ये लोग कौन है और इनके सामने ये क्या रखा हुआ है और ये ढका हुआ क्या है? तो हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को बतलाया गया कि हम लोग मुर्दे हैं, हम लोग मुर्दे हैं, हम सब मर चुके हैं, हम सब आखिरत में हैं। ये लोग हैं, इनके सामने में प्याला है, वो दस्तरखान से ढका हुआ है और अभी फरिश्ते उनको खाना देने वाले हैं। तो क्या खाना होगा भाई उनका? तो कहा अभी उनके रिश्तेदार, उनके बेटे, उनके अजीजो अकारीब कुरान पढ़ करके, दुरूद शरीफ पढ़ करके या दुआ करके नहीं, कुछ तो उनके लिए जो दुआ किए होंगे वो अभी इन लोगों को खाने की शक्ल में मिलने वाला है। तो कहा तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा कि
हमसे पहले अल्लाह ने हमारी बीवी को उठा लिया, उसके बाद हम मर गए और एक ही हमारी औलाद है। गौर से सुनिए भाई, बहुत लंबी बात नहीं होगी, बस इसको सुनिए लेकिन गौर से। एक ही हमारी औलाद है और वो नहनजार है। वो जुआ खेलता है, ताश खेलता है और ना मालूम दुनिया की क्या क्या बुराइयां उसके अंदर है। तो हमें फरिश्ता कहां से कुछ देगा? फरिश्ते कहां से देंगे जब हमारे लिए कोई कुछ पढ़ेगा ही नहीं, कोई कुछ करेगा ही नहीं, तो फरिश्ते देंगे कहां से? कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, कहां के हो तुम? जगह बता दिया, सब कुछ जो भी बताना था बता दिया। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेदार हुए, फजर की नमाज के बाद उस पते पर चले गए। वहां मालूम किया ये घर जी फलां साहब का है। क्या हुआ? तो उनका इंतकाल हो गया, ताला लग रहा है, कोई नहीं इनके पास। तो एक औलाद है, वो कहीं जुए के अड्डा पे या ताश के अड्डा पर जो है सो उनका एक ही लड़का है जो होगा। ये शक्ल है, ये है, वो है, बतला दिया। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद पता किया तो तुम हो? तो जी। कहा चलो। वो भाग रहा था लेकिन फिर भी समझा बुझा करके पकड़ के लाए, घर पे लाए। कहा कि तुम कौन हो? तो जी मैं फलां का बेटा हूँ। तो तुम्हारे घर में कोई नहीं है? तो हाँ, अम्मी तो पहले ही चली गई, अब्बा थे उनका भी अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। तो कहा कि ये मकान तुमने बनाया है? तो ना, हमारे अब्बा ने बनाया है। तुम्हारे अब्बा तो चले गए, तो अब इसमें कौन रहता है? अरे मौलवी साहब, इतनी भी अकल नहीं है कि मरने वाले मर गए और जो जिंदा है वही रहेगा। हम ही न है इसमें, हम ही तो है, कौन रहेगा दूसरा? तो कहा कि तुमने तो नहीं बनाया। तो नहीं, तो तुम्हारे अब्बा जब बनाए तो क्यों बनाए? तो इतना भी नहीं जानते हैं कि क्यों बनाए। अरे हमारे सुखी के लिए बनाए हैं कि हमारी औलाद जो है सो सुख चैन से रहेगी। वो तो मर गए, अब हमारे लिए है ये, अब हम इसमें चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कहा कि बेटा तू यहाँ चैन की जिंदगी गुजार रहा है और तुम्हारे बाप को तकलीफ हो रही है आवाज इसमें बरज़ख में। तो क्या हुआ? तो कहा कि तुम्हारे बाप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन उसका एक हल है और उसका हल तुम हो, तुम ही कर सकते हो। तो कहा क्या है बताइए? तो बताया कि देखो पहले नहा लो, नहाने के बाद इस तरीके से वजू करो और मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ो और बाप के लिए दुआ करो। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में है कि वो लड़का नमाज पढ़ा। कल होकर के जब हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह सोते हैं तो बेआईन ही वही नजारा जो गुज़श्ता सब था वही नजारा आज की शब में है। जैसे ही जा रहे हैं, साहब सलामत करते जा रहे हैं, आगे बढ़े तो देखा कि वो आदमी जो कल रो रहा था उसके सामने भी एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई है। बड़ा प्याला तो नहीं है लेकिन एक छोटा सा रखा हुआ है। दौड़ करके सलाम किया, कहा कल तुम रो रहे थे आज? तो कहा कि ये तो हमें नहीं मालूम है। तो हुआ क्या? ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि दुनिया के हालात हमारे ऊपर आश्कारा नहीं होते हैं। लेकिन आज फरिश्ते ने ये कहा है कि खाना आज तुमको भी मिलेगा, खाना आज तुम्हें भी मिलेगा, तुम ये लो, लेकिन तुमको भर पेट नहीं मिलेगा, आधे पेट रहेगा। भर पेटवा अभी नहीं चलेगा, आधे पेट मिलेगा, आधा पेट। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह
बेदार हुए फिर ख्वाब से। उसके बाद इस ख्वाब को अपने मुरीदीन के सामने में बयान किया। इससे क्या निकलता है? इससे ये निकलता है, और अभी जो हजरत मौलाना ने भी पढ़ी और शायद इससे पहले जो मुकर्रिर साहब आए थे वो भी उस हदीस को पढ़े थे, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु। इस हदीस के आखिर में है अव्वलदिन सालिहिन यदूला, कि नेक औलाद माँ बाप दुनिया में छोड़े। अगर नेक औलाद को माँ बाप छोड़कर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो वो औलाद अगर नेक है, वो औलाद नमाज पढ़ेगी, वो औलाद कुरान पढ़ेगी, वो औलाद जिक्रुल्लाह करेगी, तो माँ बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ करे या न करे। ये नमाज पढ़ रहा है यहाँ और उनके माँ बाप को फायदा कब्र में पहुंच रहा है। क्यों? इसलिए कि औलाद को नेक बनाने में, इनको हाफिज बनाने में, इनको आलिम बनाने में, इनको राह रास्त पर लाने में, या अगर आलिम हाफिज नहीं है तो कम से कम इनको नमाजी बनाने में। और बेटा तू नाजरा कुरान पढ़ता है तो कुरान की तालीम तुम्हें दी गई है, कुरान पढ़ते रहना। ये सारे के सारे औलाद को नेक बनाने में माँ बाप की मेहनत का सबसे बड़ा दखल है, बहुत बड़ा दखल है माँ बाप की मेहनत का। इसलिए वो औलाद हाथ उठाकर दुआ करे या ना करे, अगर वो नमाज पढ़ती है, अगर वो कुरान की तिलावत करती है, अगर वो जिक्रुल्लाह करती है, अगर वो 4 बच्चों को पढ़ाती है औलाद, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका फायदा भी मरने वाले को कब्र के अंदर मिलता है। और ये भी नहीं तो आगे आप और सुन लीजिए कि अगर उसकी औलाद किसी को ये कहती है कि भाई नमाज पढ़ने चलो, मस्जिद में चलो, नमाज की दावत देती है, इसका भी फायदा उसके माँ बाप को कब्र में पहुंचता है। एक बात। दूसरा जुमला आगे आइए, क्या फरमाया कुरान करीम ने? फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। नेक अमल करके दुनिया से जाओ। अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि अपने रब से मुलाकात करनी है, तो नेक काम करके जाओ, बुरा काम करके मत जाओ। फायदा क्या होगा? हदीस कहती है अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही अद्दाल्लु अलश शर्रि कफाइलिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोग माशरे में हैं, अपने गांव में हैं, मोहल्ले में हैं, बड़ी आसानी से किसी को कुछ कह देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि हमने इसको जो कहा ऐसा, अगर ये लड़का ऐसा कर लेता है ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, अगर ये कह दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसको तो कम से कम सोच करके करना चाहिए। तो आगे सुनिए इस हदीस को, क्या है? अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही। अगर इंसान किसी को भलाई की बात बतलाता है, भलाई की बात बतलाया और वो उसकी बात पर अमल कर लिया, तो गोया कि ये आदमी जिसने भलाई की बात या भलाई की तरगीब दी, वो भलाई करने वाले की तरह है, गोया कि उसने भलाई किया। और अगर किसी ने किसी को बुरी बात समझा दिया
और वो आदमी उसमें मुलव्विस हो गया, तो गोया के वो बुराई करने वाला, ये तरगीब जिसने बुराई की दिया है या बुराई की बात जिसने कही है, वो है बुराई करने वाला। गोया के इसने बुरा किया। तो कुरान इसी को कहता है कि जब मरना तो है ही, जब मरोगे तो नेक अमल करके अल्लाह की बारगाह में आओ। अगर कोई बुराई की बात किसी से कहा और वो उस पर अमल पैरा हो गया, जब तक वो बुराई दुनिया में होती रहेगी उसका गुनाह मरने वाले को कब्र में मिलता रहेगा। और अगर किसी को भलाई पर उभारा और अच्छी बात किया और अच्छी बात पर वो अमल पैरा हो गया, तो जब तक ये नेक काम होता रहेगा उसका फायदा कब्र में मरने वाले को मिलता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बात को मुख्तसर करते हुए मैं एक बात आज के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अपनी शक्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बनाओ। ये बाल जो हिप्पी कट रखते हो, इधर छोटा और इधर बड़ा, या इधर छोटा इधर बड़ा, मालूम नहीं कौन रंग का वो बाल है, कहां से वो फैशन आया ये भी नहीं मालूम। वो बाल छोड़ दो रखना। वो बाल का रखना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गोया वो इंसान अपनी फितरत को बदल रहा है, अपनी खिलकत और अपनी फितरत को वो बदल रहा है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा करने से मना फरमाया है। और क़ज़ा यही है कि कुछ बाल बड़े हो, कुछ बाल छोटे हो, कुछ उससे भी छोटे हो, इस बाल को हदीस में रखने से सख्ती के साथ में मना फरमाया है। एक ये बात। दूसरी ये बात है कि कुरान करीम अगर पढ़ना जानते हैं तो जितना हो सके आप कुरान करीम की तिलावत को लाजिम पकड़ें। और अपने से पहले जितने लोग इस रूए जमीन से जा चुके हैं आप उनको बख्शें, इसलिए कि जब कोई आदमी मर करके कब्र में पहुंचता है, अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मौत एक पुल है, उस पुल को पार करने के बाद एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे पहले जमाने में, आज तो मोबाइल का जमाना है, सेकंडों में कहीं से कहीं बात हो जाती है, लेकिन आज से 15 साल पीछे जाइएगा तो हम लोग भी गांव में घूम करके औरतों के खत लिखते थे कि नहीं लिखते थे। जब कोई परदेश से आ रहा है तो वहां पर बात ये होती थी, बड़ा बेटा से मिल करके आए हैं, कुछ दिया है, कुछ ये किया है। तो अगर वो मिल करके आता तो लोग कहते कि हाँ देखा है, बड़ा अच्छा है, सेहतमंद है, माशाअल्लाह, खूब कमा रहा है, कुछ दिया तो नहीं है लेकिन कहा है कि हमारी माँ को कह दीजिएगा कि पैसा मिलता है तो हम भेज देंगे। इस तरीके से संदेश और खबर आती थी पहले। व्यय नहीं, यही मामला है मौत का, कि जब मोहल्ले के लोग मर करके जाते हैं तो उससे पहले जो लोग गए होते हैं, आप इस बात को सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो लोग मर करके गए होते हैं, समझ गए, उनसे ये पूछते हैं, जो अभी फौरन मरा उनसे वो पहले वाले पूछते हैं, हमारे बेटा को देखा है, हमारे फलाने को देखा है, मुलाकात है? तो जी देखा है, मुलाकात है।
क्या कर रहा है? ओह मत पूछिए, दिन भर जो है सो इमामबाड़ा चौक पर बैठा रहता है, ताश खेलता है। तो वो अल्लाह से वो मुर्दा दुआ करता है कि परवरदिगार उसे उठा ले दुनिया से, उसे दुनिया से उठा ले। हदीस में है कि ये बद्दुआ क्यों किया? उसे दुनिया से उठा ले ताकि वो गुनाह से बच जाए। वो मुर्दा कहता है। और अगर औलाद नेक होती है और जब मरने वाले से पूछा कि आपने फलाने से, हाँ देखा है आपके बेटा को, आपके फलाने को देखा है मस्जिद में जाते हुए, नमाज पढ़ते हुए, अच्छे लोगों के साथ देखा है, तो वो बड़ा खुश होता है और दुआ देता है कि परवरदिगार उसकी उम्र को लंबी कर दे ताकि और नेकियां उसके खजाने में आए और हमारे लिए खूब भेजे वो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, माँ बाप के हक मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। ये आपके लिए जरूरी है कि आप जो कर सकते हैं, कुरान पढ़ करके हो, दुरूद शरीफ पढ़ करके हो, सुभान अल्लाह करके हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के हो, या कोई नेक काम करके हो, अपने मरने वाले को सवाब पहुंचाते रहे। ये उनका हक है आपके ऊपर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कल क़यामत के मैदान में वो आपके खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए कि जो बात कही गई, सुनी गई, परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमा ले और हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ अल्लाह, ये दीनी मजलिस है परवरदिगार, इसमें कुरान करीम की आयात भी पढ़े गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भी पढ़ा गया है। ऐ रब्बे करीम, ऐ पाक परवरदिगार, दिन में बच्चों ने कुरान करीम की तिलावत भी किया है। ऐ अल्लाह, इस पढ़ने में जिस तरह की गलती भूल चूक हुई, परवरदिगार उसे माफ़ फरमा दे और इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुक़द्दस को पहुँचा दे। ए अल्लाह, अलगरज इस जहाँ से जितने मोमिनीन और मोमिनात गुजर चुके हैं, सबको अमूमन और ख़ास तौर से मरहूम दबीरुद्दीन साहब को और उनके ख़ानदान के जितने लोग भी चले गए हैं, सबके अरवाह को इसका सवाब अता फरमा दे। या अल्लाह, उन तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, उनकी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे। ऐ मौलाए अज़ीम, उनके भूल चूक को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, कब्र की परेशानियों से हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, कब्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमा दे। ऐ मौलाए अज़ीम, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हम जिंदा मुसलमान जितने हैं, परवरदिगार ए अल्लाह, हम सबों को 5 वक्त की नमाज की हाजिरी के लिए हम सबों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, 5 वक्त नमाज की तौफीक हमें दे दे। ए अल्लाह, हमारे दिल में नमाज की मोहब्बत, उल्फत, चाहत और रग़बत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, ए पाक परवरदिगार, हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, सबके दिली ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। या अल्लाह, नेक इरादों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, इस मुल्क में अमन व अमान अता फरमा दे। या अल्लाह, इस मुल्क में अमन व अमान अता फरमा दे। या अल्लाह, इस मुल्क में अमन व अमान अता फरमा दे। या अल्लाह, ऐ मौलाए अज़ीम, ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, जनाब दबीरुद्दीन साहब मरहूम के जो औलाद हैं, या अल्लाह, उन्हें नेक बना दे।
या अल्लाह नमाजी बना दे, या अल्लाह दीन का और शरअ का पाबंद बना दे। या अल्लाह जब मौत का मुतय्यना वक्त आए तो ईमान पर खात्मा फरमा दे। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल